बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एग लबाबदार ग्रेवी की रेसिपी। एग लबाबदार ग्रेवी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार एग लबाबदार ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप घी। घी को हम गरम कर लेंगे। घी गरम होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक छोटा तेज़पात और इसी के साथ ही 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। खड़े मसालों को हम 25 से 30 सेकंड के लिए क्रैकल करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज। यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज का प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 3 से 4 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा प्याज को हमने फ्राई नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट भी हो जाएं और हल्का सा लाइट ब्राउन इसका कलर हो जाए। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर 3 लाल टमाटर लिए हैं जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है और 3 से 4 जवे मेरे पास लहसुन के हैं, एक टुकड़ा अदरक का है और 4 मेरे पास साबुत हरी मिर्च हैं और उसी के साथ ही 10 से 15 कलियां हैं मेरे पास बादाम की। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इन सारी चीज़ों की पेस्ट फाइन तैयार कर लेंगे। मैं फाइन पेस्ट तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। प्याज का कलर जो है वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और जो लहसुन अदरक की पेस्ट तक का कच्चा सापन था वो भी ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ ही मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। अब हम इसके अंदर पेस्ट ऐड कर लेंगे। जो फ्लेम है मैंने वो लो कर दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पेस्ट को पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर बादाम है वो जल्दी लगना शुरू हो जाते हैं। पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो इसका पेस्ट का कच्चा सापन है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जब जो हमने पानी ऐड किया था वो भी खुश्क हो जाए। अच्छा, जो आपने फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो ही रखने, नहीं तो जो आपके बादाम है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाएंगे। पेस्ट को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पका लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और स्पैचुला मैं चलाती रही हूँ क्योंकि जो बादाम है वो नीचे लग भी सकते थे। फ्लेम अभी तक मेरा लो ही है, मैंने हाई नहीं किया और आपने रखना लो है फ्लेम को क्योंकि अब हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून अच्छी तरह फेंटा हुआ दही है, इससे ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और तमाम मसालों की हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे दही वाले पानी से। 4 से 5 मिनट हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। पहले हम फ्लेम को लो रखेंगे 1 से 2 मिनट ताकि जो दही है वो हमारी फटे ना। फिर हम फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह 5 से 6 मिनट भुनाई करेंगे मसालों की ताकि जो मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाए। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे उतनी ही आपकी जो एग लबाबदार ग्रेवी है वो मज़ेदार बन के तैयार होगी। इसलिए मैं 5 से 6 मिनट भुनाई कर लूँ मसालों की अच्छी तरह, फिर आपको दिखाती हूँ। 5 से 6 मिनट मैंने अच्छी तरह मसालों की भुनाई कर ली है। मसाले हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं। आप देख सकते हैं जो घी है हमारा वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
चलें जी, अब हम ऊपर से लगा देंगे कवर। कवर लगा के पानी को हम 1 से 2 उबाल दिला लेंगे। 1 से 2 मैं उबाल दिला लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पानी को 1 से 2 उबाल आ गए हैं। अब मैं कवर को हटा दूंगी और इसके अंदर ऐड करेंगे 5 से 6 अंडे। चलें जी, सारे अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं और अंडों को आपने छेड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे रहने देना है और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम अंडों को कवर करके 10 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कवर करके अंडों को मैंने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। अब मैं कवर को हटा दूंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंडे हमारे कुक हो गए हैं। आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखिए व्यूअर, कितने ज़बरदस्त अंडे हमारे कुक हुए हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, आपने भी घर में ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और सबको बहुत ही पसंद आते हैं। लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम ऊपर से दोबारा से कवर लगा देंगे। कवर लगा के 2 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद मैं करती हूँ इसको डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त एग लबाबदार ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी एग लबाबदार ग्रेवी की। एग लबाबदार ग्रेवी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।